sharing my screen. ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे जेडीबीसी, राइट। ऑलमोस्ट हम इसके 5 सेशन देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, कल हमने कहां पर छोड़ा था इसको, ट्रांजैक्शन पे, राइट। वेरी गुड, स्लाइड नंबर 42, राइट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हैंडलिंग हम सीखेंगे, राइट। क्या होता है ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इन जेडीबीसी, राइट। जब भी आप किसी डेटा को इंसर्ट करते हो, जब भी आप कोई क्वेरी डेटाबेस पे फायर करते हो, राइट, तो करते टाइम कुछ एरर्स आ जाती है। क्या जाती है? हमेशा आपका डेटा नहीं जाता, राइट। आप भी अभी शुरू में चला के देख रहे हैं, तो कई बार आपका कोड क्या हो जाता है, फट जाता है, एरर आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाता है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी एक्सेप्शन आता है, एरर आता है, तो क्या यूज करते हैं हम? ट्राई कैच ब्लॉक, राइट। वेरी गुड। तो जब भी एक्सेप्शन एरर आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, एरर को फाइंड आउट करने के लिए, पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। तो ऐसे ही जब भी आप डेटाबेस में कुछ क्वेरी चलाते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, राइट, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है? एरर या एक्सेप्शन आने वाला है। तो उस टाइम पे आप क्या यूज करने वाले हो? आप यूज करने वाले हो ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इन जेडीबीसी, राइट। किस तरीके से ट्रांजैक्शन जेडीबीसी में आप हैंडल कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास में दो कमांड होती है, एक होती है कमिट और एक होती है रोल बैक। एक होती है कमिट, if your query is successfully run, that time we are using connection dot commit, connection dot commit। और जब भी आपकी क्वेरी ठीक से नहीं चलती है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? या गलती से आपका डेटा इंसर्ट हो गया है, राइट, तो आप क्या चलाओगे इसके अंदर? रोल बैक। क्या चलाओगे आप? रोल बैक, राइट। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, हाउ कैन वी अचीव ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इन जेडीबीसी। तो आप बोलोगे ट्रांजैक्शन आर द स्टेटमेंट्स दोज आर कमिटेड टुगेदर और रोल बैक टुगेदर। ठीक है, या तो आप कमिट कर दोगे या आप क्या कर दोगे? रोल बैक। रोल बैक मतलब वापस से पहली वाली स्थिति पे, पहला वाला पॉइंट पे। आ रहा है समझ में? इट इज कॉल्ड रोल बैक, राइट। तो किसके थ्रू करोगे आप करोगे ट्रांजैक्शन डॉट कमिट और ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक, राइट। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हैंडलिंग किस तरीके से होगी? रोल बैक और कमिट के साथ में। ठीक है, प्रोग्राम हम देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 सेकंड, मैं इसको नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। यस, प्रोग्राम को ठीक से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास रोल बैक एग्जांपल, राइट। क्लास को चालू और बंद किया हमेशा की तरह, जैसा कि आप जानते हैं। और मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड बनाई और उसके अंदर कौन सी मैंने एक मेथड को कॉल करा है, स्टैटिक मेथड इंसर्ट डेटा ट्रांजैक्शन, राइट। अब इंसर्ट डेटा ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। हमेशा की तरह जो हमारा 4 लाइन का कोड है, आपको हर बार लिखना ही लिखना है। पहले आप क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल, है ना, सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, आपको हमेशा कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। और कनेक्शन बनाने के लिए आप लिखेंगे कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल लोकलहोस्ट 3306 आपका, और आपका स्कीमा का नाम। यूज एसएसएल फॉल्स कर दिया मैंने। जो सर्टिफिकेट होता है, एक क्या होता है, जब भी आप कंपनी में जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पीसी पे आपकी एडमिन टीम आपको एक सर्टिफिकेट देगी और आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एक डॉक देगा, तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका, उसको इंपोर्ट करने का तरीका उसके अंदर लिखा रहेगा, राइट। तो अभी हम सर्टिफिकेट यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा याद है कंसोल पे कुछ एरर आ रहा था, तो मैंने अभी उसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। यूज एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं। ठीक है, आप कभी भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा एसएसएल सर्टिफिकेट्स, राइट। और यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया मैंने रूट और रूट। ठीक है, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दिया हमने। तो फॉल्स करने से इसका क्या मीनिंग है? अभी मेरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। और मैं क्या करूंगा, नीचे आके सेट कमिट ट्रू करने वाला हूँ। ठीक है, आ रहा समझ में? कनेक्शन डॉट क्या कर दूंगा मैं, नीचे कमिट कर दूंगा। यहाँ तक का हिस्सा मुझे कमिट नहीं करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेरी चलाई है,
एक क्वेरी फायर करी मैंने, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज 10 प्लेट 3 ब्लू और 1। अब पार्ट टेबल पे हम जाते हैं, प्लॉट टेबल में हमारा कितना डेटा है, 12 तक आ चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 13 नंबर का डेटा ऐड करने वाला हूँ। आईडी क्या पास करूंगा मैं यहाँ पर 13। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर स्टेटमेंट, और क्या चला दिया मैंने यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। कनेक्शन डॉट क्या चलाओगे आप, क्रिएट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ में मैंने चला दिया है एग्जीक्यूट अपडेट। क्या चला दिया, जब भी आप डेटा को इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट अपडेट। और जब भी आप क्वेरी को फायर करोगे तो आप क्या लिखते हो वहां पर, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। आ रहा समझ में, इंसर्ट अपडेट डिलीट जब भी आप चलाएंगे तो यू आर गोइंग टू यूज एग्जीक्यूट अपडेट। और जब भी आप डेटा को फेच करके लाने वाले हो तो आप लिखने वाले हो एग्जीक्यूट क्वेरी। वेरी गुड। तो टेबल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, एक सिंपल सा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर लगा दिया है, राइट। टेबल हमारा बन चुका है सक्सेसफुली। टेबल के अंदर डेटा इज नॉट टेबल क्रिएटेड, इट इज फॉर टेबल डेटा, और डेटा हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है। हम डाटा डाल रहे हैं, डेटा हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। दैट इज द राइट सिंटेक्स, राइट, ठीक है। तो डेटा हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया। आ रहा समझ में, इंसर्टेड, आ रहा समझ में। अब देखिए, एक क्वेरी मैंने चला दी, और एक क्वेरी चलाने के बाद में मैं फिर गया हूं दूसरी क्वेरी पे, और क्या बोलता हूं मैं, इंसर्ट इनटू टेबल 2 प्रोड्यूस प्राइस, और वैल्यूज क्या डाल दी मैंने, प्रोड्यूस और प्राइस। तो क्या टेबल 2 हमारे पास में डेटाबेस में अवेलेबल है, इट इज नॉट अवेलेबल इन आवर स्कीमा। 10% में आपको दिख रही है, टेबल 2 नहीं है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, एक्सेप्शन आने वाला है। क्या आने वाला है यहाँ पर, एक्सेप्शन आने वाला है। और मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर दोनों टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है या इंसर्ट हो जाता है दोनों का डेटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कनेक्शन डॉट कमिट, और क्या लिख दिया, रो इज इंसर्टेड, रो इज इंसर्टेड, ठीक है। ऊपर भी मैं ये कर देता हूँ, रो इज इंसर्टेड, राइट, या वही रहने दो, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन अगर आता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैच एसक्यूएल एक्सेप्शन, अगेन इट्स अ रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। अगर मैं इसका पेरेंट लिख दूंगा एक्सेप्शन, तो क्या होने वाला है, सारे एक्सेप्शन को कौन पकड़ने वाला है, एक्सेप्शन। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है ई डॉट प्रिंट स्ट्रिक ट्रेस। तो स्ट्रिक ट्रेस क्या करने वाला है, आपको सारी एरर्स जितनी भी आने वाली है वो क्या करने वाला है, आपको कंसोल पे दिखाने वाला है। और अगर आपका क्वेरी ठीक से नहीं चलता है तो आप क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट रोल बैक, राइट, फाइनली। और हमने कहा था कि फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर द एक्सेप्शन आर अक्वायर्ड और नॉट। और मैंने क्या करा, फाइनली पे जाके रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया है। मैंने कनेक्शन को क्या करा है, नॉट नल चेक करके कनेक्शन को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया है। कनेक्शन को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, क्लोज कर दिया है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अभी हम चला के देखेंगे इसको, अभी कमिट होगा, अभी डेटा हमारा इंसर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि टेबल 2 हमारी है ही नहीं पिक्चर के अंदर, राइट। देखिए कंसोल पे क्या आता है, राइट क्लिक करके मैं रन करूंगा जावा प्रोग्राम, ठीक है। कैन नॉट कनेक्ट, क्लोजिंग दी कनेक्शन, राइट। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ओके 1 सेकेंड, कौन सी लाइन नंबर पे रहा है हमको, ओके, आईडी, नेम, कलर और यूनिट, और एक टेबल मैंने कॉलम यहाँ पर कल बढ़ा रखा है, राइट, एग्जाम्पल में, राइट। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले या तो मैं वैल्यू को डालूंगा या फिर क्या करूंगा, मैं इसमें से कॉलम को हटा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल, क्या करेंगे, अल्टर टेबल। याद आया आपको अल्टर टेबल, राइट। तो कभी मैं कॉलम कॉलम की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, राइट। नॉट डिलीटिंग हियर, कौन सा कॉलम था हमारा यहाँ पर, डेट, राइट,
ठीक है, डन। मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। देन वी आर गोइंग टू अप्लाई, ड्रॉप कर दिया हमने कॉलम, डिलीट, ठीक है। अगेन मैं जाऊंगा क्वेरी पे, पार्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, आईडी नेम कलर एंड यूनिट, क्योंकि मैं पास यहाँ पर वही कर रहा हूँ, आईडी नेम कलर एंड यूनिट, राइट। इसको वापस से चला के देखेंगे हम, पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, राइट, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखिए पहली टेबल कौन सी थी हमारी, पार्ट, तो पार्ट टेबल का डेटा क्या हुआ, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। फिर सेकंड पे आया मेरे पास कैन नॉट कनेक्ट, क्यों आया कैन नॉट कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कैन नॉट कनेक्ट कहां पर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि टेबल 2 इज नॉट एग्जिस्टिंग, टेबल 2 इज नॉट एग्जिस्टिंग इन डेटाबेस। तो दैट टाइम कहां पर एरर आया आपका, लाइन नंबर 34 पे। जैसे लाइन नंबर 34 35 पे एरर आया तो हमारा जावा का कोड कहां लेके आ गया उसको, कैच ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में लेके आ गया, कैच ब्लॉक में। वो सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंटलन के अंदर क्या आ गया है, कैन नॉट कनेक्ट, राइट। और कैन नॉट कनेक्ट के साथ में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, रोल बैक। तो आप देखिए डेटा आपका सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया था टेबल 1 में। कौन सी टेबल 1 में, पार्ट टेबल में, राइट। आ रहा है समझ में, पार्ट टेबल में आपका डेटा जा चुका था। कौन सी टेबल के अंदर, पार्ट टेबल के अंदर आपका डेटा जा चुका था। मगर जैसे ही कोड ने देखा अरे नीचे की लाइन में एरर आ चुका है, तो उसने क्या कर दिया, उसको रोल बैक कर दिया है। आ रहा है समझ में, देखो यहाँ पर एरर भी दे दिया उसने, कैसे दिया हमको, हमने यहाँ पर लिख रखा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो टेबल पर्सन टेबल 2 डजंट एग्जिस्ट। आ रहा है समझ में, तो टेबल 2 हमारी उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए रोल नंबर किस पे फटा है, रोल बैक एग्जांपल 35 पे, तो क्वेरी आपकी फायर हुई है, नहीं हुई है। मगर इसके पहले डेटा इंसर्ट हो चुका था किसके अंदर, पार्ट टेबल के अंदर। क्या डेटा इसके अंदर आया, क्या डेटा इसके अंदर आया, नहीं आया। यही क्या है हमारी रोल बैक की फंक्शनलिटी। हमारा कमिट नहीं हुआ है, कुछ पूछना है तो पूछिए, राइट। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझेंगे हम, कोई इशू नहीं, राइट। जब भी आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग करते हैं किसके अंदर, जेडीबीसी के अंदर। तो जेडीबीसी के अंदर ट्रांजैक्शन हैंडलिंग दो तरीके से होती है, एक होता है कमिट और एक होता है रोल बैक, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन आर द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, दोस आर कमिटेड टुगेदर और रोल बैक टुगेदर। अगर आपका डेटा, आपकी क्वेरी सही तरीके से चल रही है तो हम क्या कर देंगे, कमिट, कमिट मतलब सेव, कमिटमेंट होता है कमिट, तो कमिट हम कर देंगे। और अगर आपका कहीं पर भी कोड फटा है तो हम क्या चला देंगे, रोल बैक। तो पुरानी चीजों को हम क्या कर देंगे, वापस से बैक, ठीक है। क्या कर देंगे, जैसे कि आप वीसीआर पे या कैसेट पे या सीडी पे रिवाइंड लाते हैं, अगर कोई चीज निकल गई है आपने नहीं देखी है तो आप क्या करते हो, टीवी का रिमोट लगा के उसको रिवाइंड ले आते हो, ठीक है, और वापस से उसको देखने की कोशिश करते हो। अगर आपका डेटा सही तरीके से इंसर्ट हुआ है तो क्या चलेगा, हमारा कनेक्शन डॉट कमिट, कनेक्शन डॉट। तो अभी लाइन ऑफ कोड पे यहाँ पर आएगा 38 पे, अब आपका कोड तो 35 पे फट गया है। आपका कोड कहाँ फटा है, 35 पे, क्योंकि टेबल 2 इज नॉट एग्जिस्ट, टेबल 2 हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो आपका कोड क्या हो गया, फट गया है। कोड कैसे आपका फट गया है, इसको हमारी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोड का फटना, राइट। तो 35 नंबर पे जब फटता है कोड, तो आपका कोड कहाँ जाएगा, कैच ब्लॉक में आएगा। तो कैच ब्लॉक में आपने लिख रखा है कि पुराना अगर कुछ भी ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च हो चुका है तो उसको क्या कर दो, रोल बैक कर दो। तो आप क्या लिखोगे वहां पर, कनेक्शन डॉट रोल बैक। जैसे आप कनेक्शन डॉट रोल बैक लिखोगे और अगर क्वेरी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी होगी तो भी क्या होगा, हमारा रो यहाँ से गायब होने वाला है, क्योंकि हमने 13 नंबर रो डाली थी। हमने यहाँ पर लिखा था 13, ये देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, हमने क्या डाला था, इंसर्ट इनटू पार्ट, वैल्यूज, आईडी, नेम, कलर और यूनिट। कौन सी आईडी डाली थी मैंने यहाँ पर, 13। तो 13 यहाँ पर इंसर्ट हुई थी फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए यहाँ पर 13 आया था। और जैसे 13 आया था उसके बाद में क्या हुआ, आपकी सेकंड नंबर की क्वेरी फट गई, कोड आपका फट गया। कौन से नंबर पे फटा, लाइन नंबर 35 पे। जैसे आपका कोड यहाँ पर फटा है तो फटने के बाद में क्या हुआ, वो किसके अंदर आ गया, एक्सेप्शन के अंदर आ गया। एक्सेप्शन में लाइन नंबर 45 में मैंने लिख रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो वो क्या करेगा, कैन नॉट कनेक्ट, उसने प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर से, कनेक्शन डॉट रोल बैक। जैसे ही रोल बैक हुआ तो रोल बैक होने के बाद क्या हुआ, आपकी जो क्वेरी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी थी, जो आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है, वो क्या होने वाला है, रोल बैक होने वाला है। आ रहा समझ में। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आपकी जो सेकंड क्वेरी है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ,
स्किप कर देता हूं क्योंकि हमारी टेबल तो है ही नहीं। आ रहा समझ में? टेबल हमारी यहाँ पर है ही नहीं। तो अब हमारा क्या होने वाला डेटा, कनेक्शन डॉट कमिट क्या होने वाला है, कनेक्शन डॉट कमिट। चला के देखेंगे हम लोग। अब रो नंबर आपका 13 जाने वाला है उसके अंदर, राइट। देखिए डाटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इन पार्ट, रो इंसर्टेड, ये रो इंसर्टेड यहाँ पर आ गया देखिए कमिट के बाद में। और कनेक्शन हमेशा की तरह मैंने कहा है फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब डेटाबेस में जाके देखेंगे रो 13 आई क्या इसके अंदर, यस वी आर हैविंग रो नंबर 13 प्लेट 3 ब्लू और 1, ठीक है। कमिट हो गया है डेटा हमारा, है ना, सक्सेसफुली सारी चीजें हुई है तो क्या हो गया है, कमिट। और अगर सक्सेसफुली सारी चीजें नहीं होगी तो हम केस ब्लॉक में क्या लिख देंगे, कनेक्शन डॉट रोल बैक, राइट। इसको एक तरीके से और करता हूं मैं, डिबग करने की कोशिश करता हूं, आई थिंक ये चलना चाहिए, राइट। मैं इसको करता हूं, इस एग्जांपल पर लिखता हूं, राइट, रन एस डिबग एस। डिबगिंग मालूम है आप लोगों को, ठीक है। कोड का फ्लो चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिबगर। क्या यूज करते हैं, डिबगर, राइट। वेरिएबल की वैल्यूज, कोड का फ्लो हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, डिबगर से, राइट। ठीक है, कनेक्शन पे आए हम लोग। ठीक है, इंसर्ट पे आए हम लोग। ये देखिए डिबगिंग क्वेरी बन गई आपकी, इंसर्ट इनटू पार्ट 13 प्लेट 3 ब्लू, ठीक है। क्वेरी एग्जीक्यूट हुई यहाँ पर स्टेटमेंट में। 1 second, 13 rows already exist, I think. डुप्लीकेट एंट्री, राइट। मैं इसको F10 से बाहर कर दूंगा। 1 second। ये 14 डालेंगे हम इसके अंदर वापस से। अगेन आई एम डिबगिंग, राइट क्लिक, डिबग एस, ठीक है। मैं बाहर करूंगा F7 से इसको फटाफट। ठीक है, ये देखिए आप समझिए इसको। ये देखिए इंसर्ट इनटू पार्ट स्टेटमेंट, क्वेरी चली हमारा स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, ये देखिए 30 नंबर आ गई यहाँ पर। 30 नंबर थी हमारे पास कि 14 करी थी हमने वहां पर अभी, सॉरी। 1 सेकेंड, कंसोल पे हमारा क्या आया, ठीक है। डाटा इसमें चलाता हूँ मैं, अब देखता हूँ इसमें।
नहीं आया है। ओके राइट, अभी डिबगर में 14 नंबर यहाँ पर इंसर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कनेक्शन डॉट कमिट नहीं हुआ है, कनेक्शन डॉट कमिट नहीं हुआ था। इसके कारण से क्या हुआ, डिबगिंग के अंदर मैं देखना चाह रहा था कि क्या ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमको दे रहा था डाटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इन पार्ट 2, बट अगर कमिट किया था हमने इसको नहीं किया था। ठीक है, तो कमिट करने के बाद ही क्या होने वाली है, आपकी रो इंसर्ट होने वाली है। आ रहा समझ में? कमिट करने के बाद में आपकी रो इंसर्ट होने वाली है, अगर आप कमिट नहीं करते तो इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एरर 2 आया तो यहाँ पर कहां पर आ गया आपका ये कनेक्शन डॉट रोल बैक के अंदर, राइट? एनी डाउट्स? यस, ई डबल आर इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आउट होता है हमारा। अब मैं यहाँ पर दबाता हूँ, देखिए कंट्रोल ओ, आप इस तरीके से मेथड्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट, तो यहाँ पर आउट भी मिल जाएगा आपको। कहां पर है, ये रहा दिस वन। तो देखिए दोनों उसके ऑब्जेक्ट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये देखिए दोनों, राइट? अब दोनों का डिफरेंस भी हम देख सकते हैं। एरर क्या करता है, ये एरर को दिखाने के लिए होगा, आई थिंक सो। और आउट क्या करता है, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए, राइट? इसके बारे में लिखा होगा, ये देखिए, द स्टैंडर्ड एरर आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो हम जब इसके अंदर लिखने वाले हैं, हम किसके अंदर लिख रहे हैं इसको, कैच ब्लॉक में, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आने वाला है, एरर आने वाला है। तो हम दोनों चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर आउट भी लिख सकते हैं और आ रहा समझ में, एरर भी लिख सकते हैं। मगर इन्होंने इसको क्या किया, और स्टैंडर्ड बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कैच के अंदर एरर आता है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करोगे, एरर वाला यूज करोगे, राइट? ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, और सी साउट आपके कोड में कभी नहीं आने वाला है, ध्यान रखिए, सी साउट आपके कोड में कभी नहीं आने वाला है। आगे चल के जब हम सीखेंगे जेएसपी, सर्वलेट, आपके एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहीं नहीं आने वाला है। दैट टाइम वी आर यूजिंग लॉगर्स, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, लॉगर्स, राइट? तो रोल बैक और कमिट, आप ये याद रखिए कि जब जब आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन होने वाला है तो आपकी कमांड चलेगी कनेक्शन डॉट कमिट, और जब जब आपके कोड के अंदर कोई एरर आने वाला है तो आपकी कमांड चलने वाली है रोल बैक। कौन सी चलने वाली है, रोल बैक को आप हमेशा कैच ब्लॉक में लिखने वाले हैं। कहां पर लिखने वाले हैं, कैच ब्लॉक में, राइट? तो उससे क्या होने वाला है, आपका ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा। अगर गलती से आपका डेटा इंसर्ट भी हो गया है तो क्या होने वाला है, रोल बैक होने वाला है, राइट? ठीक है, यही कहा गया है। तो ट्रांजैक्शन की आप डेफिनेशन याद कर लेना, ट्रांजैक्शन आर द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, दोस आर कमिटेड टुगेदर और रोल बैक टुगेदर, और वी कैन अचीव ट्रांजैक्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग कनेक्शन डॉट कमिट और कनेक्शन डॉट रोल बैक, राइट? यही बताया है यहाँ पर। ठीक है, सेट डॉट कमिट फॉल्स किया है यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक है, और कनेक्शन डॉट कमिट लास्ट में किया है परमानेंटली डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी, यहाँ पर वही जो हमारे कोड के अंदर लिखा है। आप कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखने वाले हैं, कनेक्शन डॉट रोल बैक ड्यू टू सम एनी एक्सेप्शनल एरर कंडीशन, आपका क्या होगा, ट्रांजैक्शन रोल बैक होने वाला है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ट्रांजैक्शन आए समझ में, कमिट और रोल बैक, राइट? इसी के साथ में हमारी MySQL सर्वर जो हम देख रहे थे अभी, MySQL के सर्वर के अंदर, राइट, हम डेटा टाइप्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल डेटा टाइप में अगर आपको जावा में अगर उसका स्ट्रिंग है, जावा में क्या लेते हैं हम, स्ट्रिंग, तो एसक्यूएल में आप ले सकते हो कैरेक्टर, वेयर और लॉन्ग वेयर। तो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे थे इसके अंदर, वेयर, हम लोग क्या यूज कर रहे थे इसके अंदर, वेयर, राइट? इसी तरीके से आप बिग डेसिमल यूज करते हैं जावा में, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक एंड डेसिमल। बुलियन के लिए यहाँ पर क्या होता है, बिट, बुलियन के लिए क्या होता है यहाँ पर, MySQL में क्या होता है, बिट। ठीक है, बाइट के लिए होता है टाइनी इंट, बाइट के लिए क्या होता है, टाइनी इंट। शॉर्ट के लिए क्या होने वाला है हमारा, स्मॉल इंट। ठीक है, इंट के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर, इंटीजर, क्या होने वाला है, इंटीजर। लॉन्ग के लिए होता है हमारा बिग इंट, राइट? ये देखिए, इसके कंपेयर कर रहा हूं मैं इससे, जावा से हमारा MySQL को, राइट? फ्लोट होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, रियल। आ रहा समझ में? और डबल को डबल कहा जाता है और फ्लोट भी लिखा जाता है। बाइट का अरे
जब भी आप बाइट का अरे लेते हैं आपके जावा के अंदर, हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में देखा था इसको, राइट, बाइट का अरे। तो बाइट के अरे के लिए इसके पर यहाँ पर क्या होता है माइस्क्यूएल के अंदर, बाइनरी और वेर बाइनरी और लॉन्ग वेर बाइनरी, ठीक है। जावा डॉट एसक्यूएल डेट, हम लोग डेट सीखते थे इसके अंदर, हमने डेट का एक प्रोग्राम भी बनाया था, डेट इक्वल टू न्यू डेट, और डेट को हमने क्या करा था, प्रिंट करा था। तो करंट डेट हमको क्या हो रही थी, प्रिंट हो रही थी। तो जब भी आप डेट टाइप का वेरिएबल लेते हैं जावा के अंदर, तो आप डेटाबेस के अंदर कौन सा लेने वाले हैं, डेट वाला, ठीक है। टाइम के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर, टाइम स्टैम्प। तो आपको डेट के साथ में क्या दिखाने वाला है, नैनो सेकंड भी दिखाने वाला है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, टाइम स्टैम्प, राइट, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए जनरली हमने अभी कौन कौन से यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल यूज करा, और इंटी के साथ में हमने इंटीजर यूज किया, राइट। और एज पर द चार्ट आपको जो जो यूज करना है आप इसको अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, आपको डेट अगर किसी ने दे दी कि आपके प्रोजेक्ट में डेट जानने वाली है, तो आप क्या लेने वाले हैं, वेरिएबल का नाम डेट। आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डेटाबेस टाइम, ठीक है। डेट क्या करती है आपकी, ईयर मंथ और डे, ये बताने वाली आपकी एसक्यूएल की, यहाँ पर एसक्यूएल की बात हो रही है, राइट। तो डेट डॉट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट क्या बताता है आपका, ठीक है, ईयर मंथ और डे। और एसक्यूएल क्या बताता है, एसक्यूएल का टाइम आपको आवर्स मिनट और सेकंड, और टाइम स्टैम्प आपको क्या बताता है, ईयर मंथ डे आवर्स मिनट सेकंड और नैनो सेकंड, राइट। तो जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए रहेगी, जो भी आपको लगती है एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आप क्या करेंगे, या तो डेट लेंगे या टाइम लेंगे या टाइम स्टैम्प लेने वाले हैं, राइट। जनरली हम लोग डेट लेते हैं, मगर कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या यूज करने वाले हो, टाइम। आ रहा समझ में। और कुछ जगह आप क्या लेने वाले हो, टाइम स्टैम्प, जब आपको डेट के साथ में नैनो सेकंड की भी जरूरत पड़ने वाली है, मिली सेकंड की भी जरूरत पड़ने वाली है, राइट। आ रहा है समझ में, डेट टाइम। अब इसी के साथ में जेडीबीसी के अंदर होता है मेटा डेटा, पता है किसी को मेटा डेटा, ठीक है। तो मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, है ना, डेटा का डेटा निकालना। जैसे हमने टेबल बनाई है पार्ट, है ना, तो पार्ट टेबल में कौन कौन से हमने वेरिएबल्स का यूज करा है, कौन कौन से उसके अंदर आईडी है, क्या उनका उनकी क्या डेटा टाइप हमने ले रखी है, उनका साइज कितना है, ये सारी चीज हम किससे गेट करने वाले हैं, मेटा डेटा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। मेटा डेटा अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मेटा डेटा, तो आप कहेंगे डेटा अबाउट डेटा, डेटा का डेटा, है ना, डेटा का डेटा, ठीक है। इसको चला के देखेंगे, प्रोग्राम मैंने बना रखा है इसका, राइट। ये टेस्ट मेटा डेटा, ये देखिए प्रोग्राम, राइट। तो टेस्ट मेटा डेटा, आपने एक मेन मेथड बनाई हमेशा की तरह, और आपने यहाँ पर ड्राइवर को क्या कर दिया, लोड कर दिया, कनेक्शन बना लिया, यहाँ पर स्टेटमेंट को आपने स्टार्ट किया, और आपने एक क्यूरी चलाई, सिलेक्ट आईडी नेम कलर फ्रॉम पार्ट। तो पार्ट टेबल से आपने क्या करा, रिजल्ट सेट। ये देखिए इसके लिए मेटा डेटा होता है, कौन सा वाला, अभी हम लोग यहाँ यूज क्या कर रहे थे, रिजल्ट सेट यूज कर रहे थे। अब रिजल्ट सेट के साथ में मैं कौन सा ऑब्जेक्ट ले लूंगा, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, आर एस टी, ठीक है। जो भी आपको नाम लिखना है, आप इसका आर एस एम टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट सेट आर एस टी भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, रिजल्ट सेट से गेट मेटा डेटा को कॉल कर लिया है। कैटलॉग नेम, कैटलॉग मतलब आपका डेटाबेस का नाम, ऑल्सो नोन एज कैटलॉग, ठीक है। आ रहा समझ में, इसको कैटलॉग भी बोलते हैं, इसको स्कीमा भी बोल सकते हैं, और इसको डाटाबेस भी बोला जाता है, राइट। टेबल का नाम, फिर हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, टेबल का नाम। तो हमको टेबल का नाम मिलने वाला है, और फिर मैंने एक एक करके क्या करा, यहाँ पर कॉलम्स को गेट कर लिया, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के काउंट को निकाल लिया, ठीक है, कॉलम काउंट। तो कॉलम काउंट कैसे निकलेगा, हमारी एक मेथड है गेट कॉलम काउंट्स, ठीक है। तो मैंने क्या निकाल लिया, पर कॉलम की काउंट्स निकाल ली, राइट। सिस्ट आउट खाली पड़ा हुआ है, राइट, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम काउंट को क्या करा हमने यहाँ पर, ठीक है, इटरेट करवा लिया है। कॉलम काउंट को देखिए हमने क्या करा, फॉर लूप लगा के इटरेट करा लिया है। तो मैंने क्या करा, आई आई यहाँ पर पास करके क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके लेबल, लेबल क्या होते हैं, ये देखिए, ये कॉलम के ऊपर दिख रहा है लेबल्स, ठीक है। ये क्या है हमारे, 1 सेकंड, इसी को कहते हैं लेबल्स, राइट। आईडी नेम कलर, ये तो कॉलम के नेम हुए, लेबल्स
आईडी, नेम, कलर, यूनिट, ठीक है। लेवल्स देखते हैं हम, किसको कहते हैं, नेम, ठीक है। कॉलम का आपने नाम निकाल लिया और उसके साथ में आपने क्या निकाला, कॉलम का टाइप, किस टाइप का है, इंटीजर है, वेरकेर है। और आपने क्या करा है, कॉलम की साइज निकाल ली, क्या निकाल ली, यहाँ पर साइज निकाल ली, ठीक है। लेवल और प्रिसीजन हम देखते हैं क्या होता है। मेथड पे क्लिक करता हूं मैं, गेट द डिजाइन कॉलम स्पेसिफाइड कॉलम साइज, क्या देगा ये हमको, कॉलम की साइज देने वाला है, राइट। इसी तरीके से हम देखते हैं लेवल, ओके, टाइटल फॉर कॉलम, राइट, टाइटल फॉर कॉलम, ठीक है। चला के देखेंगे, इससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा हमको, ठीक है। टेस्ट मेटाडेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, अब सिर्फ आपके समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो कैटलॉग हमने देखा है, कैटलॉग क्या था हमारा, ये रहा कैटलॉग। कैटलॉग में आपका आ गया टेस्ट पर्सन, मतलब हमारे स्कीमा का क्या नाम है, टेस्ट पर्सन। टेबल का नाम आ गया आपकी पार्ट, टोटल कितने कॉलम इसके अंदर, आईडी, नेम, कलर, 3 कॉलम, ठीक है। 3 है, 1 सेकंड, आईडी नहीं दिया इसने, आईडी, ओके, नेम, कलर, यूनिट, ओके। मैंने निकाला, कम होगा ना उसमें से, यस, आईडी, नेम, कलर निकाला मैंने यहाँ से, राइट। मैं यहाँ पर कॉमा लगा के क्या लिख सकता हूँ, यूनिट, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, यूनिट भी लिख सकता हूँ, राइट। तो मैंने 3 कॉलम बुलाए तो 3 कॉलम ही आने वाले हैं। कॉलम 1 क्या है यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ काउंट, ये 3 आ गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए इटरेट होके यहाँ पर आ गया, कॉलम 1 पे क्या आया आपका, आईडी, ठीक है, क्या आया आपका कॉलम 1 पे, ठीक है। यहाँ पर आया कॉलम नंबर 1 और आपका लेवल क्या आया, आईडी। लेवल मतलब दिस वन, यही बोल रहा था मैं, लेवल मतलब ये चीज, ठीक है, आईडी। आ रहा समझ में। आप लेबल और कॉलम नेम अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना, लेबल और कॉलम नेम, राइट, ठीक है। आईडी, आईडी यहाँ पर आया आपका, और यहाँ पर क्या आया आपका, नेम, ठीक है। कॉलम का नेम क्या आया यहाँ पर, ठीक है। आईडी किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का, ये देखिए टाइप हमने निकाला था। इसकी साइज क्या है, 11, आ रहा समझ में। और प्रिसीजन भी क्या होने वाला है, कॉलम का साइज होने वाला है, तो वो भी क्या निकल के आया, 11। दूसरे पे आया आपका नेम, ठीक है। लेबलिंग और आईडी ये दोनों सेम है, ये देखिए यहाँ पर आईडी और नेम। कुछ डेटाबेस में, ठीक है, कुछ चीजों में ऐसा भी होता है कि आपकी लेबलिंग अलग होती है यहाँ पर, और कॉलम का नेम डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। वेयर केयर टाइप का है ये, और इसकी साइज कितनी दी थी हमने बनाते टाइम, 45, आना समझ में। और मेटा डेटा और भी तरीके से निकल सकता है यहाँ पर, राइट। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, RSTMT, ठीक है, लिखने के बाद में क्या लिखता हूँ, डॉट। तो देखिए आप इसके अंदर कैटलॉग नेम, कॉलम का काउंट, डिस्प्ले साइज, लेबलिंग, कॉलम का नेम, टाइप, आ रहा समझ में, टाइप नेम, डिसीजन, स्कीमा नेम, टेबल नेम, ठीक है, आ रहा समझ में। ये बहुत सारी मेथड्स का आप यूज करके मेटा डेटा को निकाल सकते हैं, राइट, आ रहा सब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स हो गई हमारी। ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड हर जगह आती है ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। ये क्या है, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, मेटा डेटा, डेटा अबाउट, इसको क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा, डेटा का डेटा। तो डेटा कौन सा है हमारा, ये है, और ये क्या निकाल रहे हो, डेटा का डेटा, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये यूज करा है यहाँ पर, फॉर लूप चला के एक एक करके डेटा का डेटा निकाला है यहाँ पर, वही रिजल्ट है यहाँ पर, मेटा डेटा टेस्ट पार्ट 3, ठीक है। अब एक टास्क है आपके लिए, कल के लिए, आप एक बनाएंगे बीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बनाएंगे आप, जावा का बीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप लेंगे रोल नंबर, नेम, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उसके सेटर गेटर आप बनाने वाले हैं, ठीक है। और आप क्या करने वाले हैं, इंसर्ट चलाने वाले हैं। आपको ये सारी मेथड्स बनानी है, ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट, गेट मेरिट लिस्ट और सर्च, ठीक है। ये आप टास्क है आपके लिए। दिस इज यूमाइल डायग्राम, ये है आपका क्लास डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये, जब भी हम आगे कॉर्पोरेट जावा में पढ़ने वाले हैं यूमेल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उस टाइम पे आपको ये डायग्राम देखने को मिलने वाले हैं। ये है हमारा क्लास डायग्राम, इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है ये आप यहाँ पर डिफाइन है, उसके सेटर और गेटर मेथड से ये आपको बनाना है। और ये बनाने के साथ में आप इस यूएमएल को देखकर इसकी ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट, गेट मेरिट लिस्ट,
और सर्च मेथड बनाने वाले हैं। ठीक है, ये टास्क है आपके लिए, मेन मेथड के साथ ही बनाइएगा। जेएसपी सर्वलेट क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है, जैसे हम जेएसपी सर्वलेट पे आएंगे, ठीक है, अगली क्लास में, अगले सेशन से, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यूआई से डेटा गेट करके हम लोग कहाँ पर जाएंगे, सर्वलेट पर जाएंगे, सर्वलेट से हम सर्विस पे जाएंगे, डाटाबेस पे जाएंगे, और रिटर्न वहां से वापस यूआई पे आने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द टास्क फॉर यू, ऑल ऑफ यू। तो आप यूज करेंगे एक जावा की क्लास, जिसमें आप बनाएंगे सिंपल जावा क्लास के अंदर वीओ, ठीक है, मार्कशीट का वीओ, वीओ मतलब व्यू, ठीक है, वैल्यू ऑब्जेक्ट, वीओ मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट, इसको डोमेन ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑब्जेक्ट, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, बीन, इसके कई सारे नाम है, और इसके अंदर क्या होती है, हमेशा सेटर और गेटर मेथड्स होने वाली है। ठीक है, तो आप कल ये बनाएंगे, स्लाइड में आपको शेयर कर चुका हूँ क्या जेडीबीसी की? यस, गुड। तो आप क्या करेंगे, एड, अपडेट, डिलीट, गेट, ऑलमोस्ट ये चार चीजें आप सब लोग बना चुके हैं। आपको बनाना है एक मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्या बनाएंगे आप, एक मेरिट लिस्ट और एक सर्च। सर्च मैंने कहा था बनाने के लिए, कितने लोगों ने बनाया है? ठीक है, 3 लोगों ने, बाकी लोग भी बनाएंगे सर्च। बाकी लोग सब सारी चीजें कर मुझे चेक करवाएंगे, एड, अपडेट, डिलीट, गेट, गेट मेरिट लिस्ट और सर्च। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, घर पे करिए, आपको ये बनाना ही बनाना है। कल सब लोग बना के लाएंगे। गुड, ठीक है, डन फॉर द डे। गेट के अंदर रोल नंबर से अपडेट करिए। रोल नंबर है मतलब एक का होगा ना, एट ए टाइम। यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, ये देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ क्या लिखा है, अरे लिस्ट, इट मींस इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट। इस पे क्या है, वीओ है, क्या है यहाँ पर, वीओ है, मतलब एक रोल नंबर डालूंगा और एक रोल नंबर का डेटा यहाँ पर आना चाहिए। आ रहा समझ में? सर्च में आप क्या करेंगे, सर्च में किसी एक बच्चे का रोल नंबर डालेंगे तो क्या गेट होने वाला है, आपको पूरा ऑब्जेक्ट गेट होने वाला है, राइट। सर्च नाम के साथ कर देना, आप काय के साथ कर दोगे, नाम के साथ में कर देना। गेट काय से करोगे आप, रोल नंबर से करोगे। ठीक है, मेरी लिस्ट कैसे निकालोगे आप, मेरी लिस्ट के अंदर गेट करने वाले हो। डिलीट किसी एक सिंगल आईडी के साथ में होने वाला है, अपडेट भी आईडी के साथ में होने वाला है, एड आईडी के साथ में होने वाला है, राइट। गॉट इट?